हम अपने अंदर प्रेम की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम अपने बारे में ध्यान दें और सृष्टि के बारे में ध्यान दें तो बहुत जल्दी हमें समझ आ जाएगा कि सारी सृष्टि प्रेम की बुनियाद पर बनी हुई है। प्रेम जो हमारे असली रूप आत्मा का परमात्मा से हो। प्रभु से प्रेम करना ही ज़िंदगी का मकसद है। वो प्रेम जो दिव्य प्रेम हो, वो प्रेम जो हमें सदा सदा का सुख चैन दे, वो प्रेम बाहर की दुनिया से कहीं हमें मिलता नहीं। तो प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें प्रभु की नज़दीकी चाहिए। किसी से भी प्रेम करना हो तो उनकी जानकारी चाहिए, उनके हम अंग संग हों, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनके बारे में कुछ जानें, तभी इंसान के अंदर किसी के लिए प्रेम जागृत होता है। एक माँ बाप का प्रेम अपने बच्चे के लिए इसलिए होता है कि वो समझते हैं कि बच्चा उनका अपना है, उनके ज़रिए बच्चा इस दुनिया में आया है, इसको बहुत नज़दीकी समझते हैं। और माँ बाप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसी तरीके से जब हमें प्रभु की नज़दीकी मिलेगी तो फिर हम प्रभु से प्रेम खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। तो प्रभु की नज़दीकी पाने के लिए बाहर की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर इंसान जाकर प्रभु की नज़दीकी पा सकता है। पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, ये बार 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 हमें समझाया जाता है। प्रभु को पाने के लिए, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं, तो अगर हम कोई आकार उन्हें दें तो वो हमारी गलतफहमी है। वो असीम हैं। उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनकी नज़दीकी पाने के लिए हमें कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाने पड़ते हैं, जहाँ पर पिता परमेश्वर हैं। इसीलिए अगर प्रभु से प्रेम करना है तो हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना होगा। और अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने के लिए ही उसे हम भजन सिमरन कहें, उसे आध्यात्मिक अभ्यास कहें, उसे मेडिटेशन कहें, ये अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में दिए गए हैं उस ज़रिए के, जिसके साथ हम प्रभु की नज़दीकी का अनुभव करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान को किसी चीज़ का अनुभव होता है तो फिर उसे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, अपने आप वो अनुभव हमें समझा देता है कि हमें प्रभु की नज़दीकी मिल रही है। और जैसे जैसे हमारी नज़दीकी प्रभु के साथ बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा प्रेम, हमारा लगाव पिता परमेश्वर के साथ और गूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो हम सब पिता परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। अभ्यास करने का तरीका है जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है। और अभ्यास करने के लिए शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। और जब हम रोज़ाना बाकायदगी से आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे और प्रभु के लिए प्रेम हमारे अंदर खुद ब खुद दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु होने पर हम अपने आप को कैसे संभालें? जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी बढ़ती है
वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में मौके आने शुरू हो जाते हैं, जबकि कोई ना कोई नज़दीकी शारीरिक रूप से हमसे अलग हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे बुज़ुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इनकी डेथ हो जाती है। और उस समय इंसान को दुखी होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ये जीव जो इस धरती पर आया था, प्रभु ने इसको जितने भी क्षण दिए जीने के, उसने वो क्षण पूरे कर लिए हैं और अब वो इस धरती से चल बसा है। यहाँ हम कर्म काटने के लिए आते हैं। जितनी नज़दीकी किसी से इंसान की होती है, उतना ही दुख ज़रूर होता है जब वो शारीरिक रूप से जानते हैं। तो दुख ज़रूर होता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन उसमें इंसान को डूबा नहीं रहना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि वो जो जीव था उसका कार्य पूरा हो गया और एक दिन हम सब का कार्य भी पूरा होगा। और जो कार्य हम करने के लिए आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। क्या शारीरिक रूप से की गई सेवा और भजन सिमरन का फल बराबर होता है? सेवा का मतलब है मदद करना। और पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज हम सबको समझा गए हैं कि जो फल हमें 1 घंटा सेवा करके मिलता है, किसी की मदद करके मिलता है, उतना ही फल हमें तब मिलता है जब हम के भजन अभ्यास करते हैं। तो जिस सेवा की वहाँ बातचीत कर रही है वो शारीरिक सेवा है। इसीलिए जो आत्मनिरीक्षण की डायरी है उसमें एक कॉलम बना है कि हमने कितना समय भजन अभ्यास में दिया और कितना समय सेवा में दिया। तो जब हम शारीरिक रूप से सेवा करते हैं और सेवा करते हैं जिसमें कि हमारे अंदर कोई भाव नहीं कि हमें इसका कोई फ़ायदा होगा, तो उस सेवा का फल उतना ही मिलता है जितना भजन अभ्यास से मिलता है। तो वो सबसे अच्छी सेवा है, सबसे बेहतर सेवा है। हम सत्संग का पूर्ण लाभ कैसे उठाएं? जब हम सत्संग में आते हैं, हम किस मादे से आते हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम क्या रिसेप्टिव हैं, पात्र हैं, जो हमारी ओर आ रहा है उसको ग्रहण करते हैं कि यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। तो वो भाई बहन जो कि सत्संग में आकर पात्र होते हैं, उनको सत्संग का असर सही मायने से होता है। और वो भाई बहन जो आते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, चाहे वो बार बार भी आएंगे तो उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि उनको हो सकता है। तो ये सब हमारी पात्रता पर निर्भर है। अगर हर जगह परमात्मा व्याप्त है तो दुनिया में दुख दर्द क्यों है? हम में से किसी को मालूम नहीं कि हमारे पुराने कर्म क्या थे। जब इंसानी रूप में एक आत्मा आती है और उसमें वो सोचती है और वो बोलती है और कार्य करती है, तो ये जो सारे कर्म जो इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे ही हमारी शारीरिक मौत होती है तो एक पर्दा हमारी आत्मा के ऊपर पड़ जाता है, जिसमें कि हमें मालूम नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमने क्या किया था। जैसे हमारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं, जो संचित कर्म बढ़ते हैं, उनमें से जो हिस्सा प्रलभ कर्म कर दिया जाता है, जो 75% हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उसमें पुराने समय में अगर तो हमने जो जो अच्छे कर्म किए थे उसका हमें फल मिलता है, और जो जो हमने कर्म अच्छे नहीं किए थे उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। इसलिए लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी आप देखते हो कि एक
बहुत होनहार बच्चा है, बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम से उसका एक्सीडेंट होता है, वो चल बसता है, किसी को समझ में नहीं आती कैसे हो गया ये। तो बहुत अच्छा बच्चा था, सबके आदर भी करता था, पढ़ाई में भी अच्छा था और सब उसके लाइक भी करते थे। पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया और एकदम से कहीं पे कार एक्सीडेंट हो गया और कुछ उसकी मौत हो गई। क्यों हो गई समझना बहुत मुश्किल है। एक इंसान है, बहुत तकलीफ़ में से जा रहा है, बहुत उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ में है, एकदम से लॉटरी जीत जाता है। कैसे जीत गया ये भी किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं जो कि हमारे लॉजिक, जो इंसान है वो ना लॉजिक के लिहाज से जीता है। वो सोचता है दिमागी मेरी जो समझ है, मुझे ये समझ आ गई, जैसे पहले तो समझ आ गई 1 2 3 4 5, राइट। फिर समझ आ गई 1 और 2 मिलेंगे 3 बन जाएंगे, 3 और 6 मिलेंगे 9 बन जाएंगे, ये समझ आ गई। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई, फिर डिवीजन आ गई। तो हम लॉजिक से काम करते हैं कि पहले ये चीज़ समझ आएगी, फिर ये चीज़ समझ आएगी, फिर ये तो समझ आएगी। और दुनिया में ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें कोई लॉजिक लगता ही नहीं है। जो हम चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितना हमारा दिमाग मर्जी तेज हो, जितना हमारा IQ जितना मर्जी हाई हो, ऐसे वाक्य होते हैं जो हमारे समझ के दायरे से बाहर हैं। तो उनको समझा कैसे जाए। वो कर्म जिनकी कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने हमारी ज़िंदगी में होना है, इस करके चीज़ें हो जाती हैं। तो दुख दर्द को देखने का नज़रिया क्या है इंसान का, वो ज़रूरी है। अगर आपको तकलीफ़ आई और आपने सोचा ये तो बड़ा दुख दर्द है, तो दुख दर्द किस चीज़ का हो रहा है? या तो शरीर में तकलीफ़ होगी कि शरीर का कोई अंग ठीक नहीं काम कर रहा है, या पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई लंग्स काम नहीं कर रहे, किसी का हार्ट नहीं कर रहा, कोई ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो इस किस्म की प्रॉब्लम होगी शरीर की, राइट। या कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगी कि रिश्तेदारी में गड़बड़ हो गई, भाई भाई में लड़ाई हो गई, माँ बाप से बन नहीं रही, पति पत्नी में गड़बड़ हो रही है, लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेन। तो जब इस किस्म की तकलीफ़ें इंसान में होते तो हमें सोचना चाहिए कि तकलीफ़ किससे ज़्यादा है। एक तकलीफ़ शरीर की है, दूसरी तकलीफ मन की है। और अगर हम उनको अपनी तकलीफ़ें सोचते रहें और ये भूल जाएं कि ना तो हम शरीर हैं, ना तो हम मन हैं, असलियत में तो हम आत्मा हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम शरीर हैं, और जो कुछ शरीर के साथ होता है वही सोचते हैं कि वही गड़बड़ हो गई हमारे साथ। अगर ये जानें कि असलियत में हम एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर जान देने के लिए, इसको काम करने के लिए दी गई है, तो फिर हमारी को कोई भी तकलीफ़ लगेगी नहीं। वो समझ में तब आता है जब इंसान अभ्यास करता है। जब अभ्यास करता है, ध्यान टिकाता है, उसे समझ में आता है कि हम सही रूप से शरीर नहीं, मन नहीं, हम एक आत्मा हैं। तब इंसान को समझ में आता है कि अगर ऊंच नीच शरीर में होगी, अगर ऊंच नीच कोई मन में होगी, तो उससे घबराना नहीं है। ये हमारे कर्म है पुराने जो कि कट रहे हैं, जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं। तो हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का क्या है, उस पर निर्भर होता है कि हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं। तो जो इंसान अपने आप को प्रभु की नज़दीकी दिलवा पाता है या उसका अनुभव कर पाता है, प्रभु की नज़दीकी तो सबके लिए है क्योंकि सबके अंदर पिता परमेश्वर बस रहे हैं, लेकिन कोई कोई है जो उनका अनुभव करते हैं। तो वो इंसान जो कि अपने अंदर प्रभु की नज़दीकी का अनुभव कर पाते हैं, उन्हें फिर ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि कुछ ऐसा नहीं है जो कि तकलीफ़ के माफिक हो। उन्हें मालूम है कि कुछ कर्म कटेंगे हमारे, तभी हम 84 लाख जियाजियों से छुटकारा पा सकेंगे। तो वो फिर ज़िंदगी को उस नज़रिए से नहीं देखते कि यहाँ दुख दर्द है। वो जानते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ आई है तो ये उनका बोझ कम हो रहा है, उनके जो कर्म उनकी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं वो कम हो रहे हैं,
ताकि वो फिर ऐसी अवस्था तक पहुंच सकें जबकि सारे कर्म उनके कट जाएंगे, तभी 84 लाख जिया जून से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो अगर कोई भी कर्म जुड़ा रहा तो फिर बार 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 हमें किसी न किसी योनि में उन कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ता है। तो ये हमारा नज़रिया है कि दुख दर्द है। किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप सोचो कि यहाँ तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये मेरे शरीर के साथ हो रही है, मैं ही तो शरीर हूँ। लेकिन अगर जानो कि मैं तो आत्मा हूँ, ये तो शरीर में होनी है कोई भी ऊंच नीच, और ये टल भी जानी है, तो वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरी आत्मा पर जो भार था वो हट गया। तो फिर आप ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से देखोगे, खुशी से देखोगे, और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया वही होना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर कण कण में समाये हुए हैं, सब जगह हैं। ये उन्हीं की देन है कि हम सब आज जहाँ भी हैं वहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी दया कृपा है, इसीलिए तो हमें मानव चोला मिला। नहीं तो हम 84 लाख जियाजुन में किसी भी योनि में हो सकते थे, और किसी योनि में वो पदार्थ दिए नहीं गए जिनके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए, और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे, और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।